Hello everyone. Class 5th Maths Icon Exercise 6.3 Question number 4. My monthly pocket money for the month of June यानी जून में मेरी मंथली पॉकेट मनी जो मुझे मिली थी खर्च करने के लिए वो थी 450 होल 1/2 रुपीज़ एंड आई स्पेंट रुपीज़ 150 होल 3/4 ऑन परचेजिंग बुक्स। यदि मुझे पॉकेट मनी मिला 450 होल 1/20 रुपीज़ जिसमें से मैंने 150 होल 3/4 रुपीज़ बुक्स खरीदने में खर्च कर दिए और 265 होल 1/3 रुपीज़ ऑन बस फेयर यानी बस के भाड़ा के रूप में खर्च कर दिया। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब आपको ये बताना है कि मेरे पास कुल कितना मनी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये साधारण सी बात आपको बताई जाती है कि सपोज आप मार्केट 500 रुपीज़ लेकर गए और 500 रुपीज़ में से आपने दो सामान खरीदा, एक सामान 100 रुपीज़ का, एक सामान 200 रुपीज़ का। तो अब आपके पास कितना रुपया बचा हुआ है? तो जितने सामान या जितने कॉस्ट का सामान आपने खरीदा है उस कॉस्ट को ऐड करके आपके पास 500 रुपीज़ का नोट है, उसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखा जाएगा माई मंथली पॉकेट मनी इज रुपीज़ 450 होल 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 450 इंटू 2 + 1 हो जाएगा 900 1/2 रुपीज़। अब हम खर्च कर रहे हैं बुक्स पे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स इक्वल हो रहा है 150 होल 3/4। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 इंटू 4 और +3 हो जाएगा 600 3/4। एक्सपेंडिचर ऑन बस फेयर इक्वल 265 होल 1/3। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 265 इंटू 3 + 1 कर देंगे तो 796/3 आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी जितना खर्च किया गया है उनका योग हमारे पास जितना होगा उससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो टोटल मनी हमारे पास पॉकेट मनी के रूप में मिला 901/2 रुपीज़ से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स एंड बस फेयर, दोनों को ऐड करके। लिखने का तरीका यही है, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले ऐड करेंगे और इसके पहले जो टर्म है वो सेम टू सेम आएगा 901/2 माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट में ही रहेगा जब तक ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक ये ब्रैकेट नहीं हटेगा। यदि कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। 4 और 6 आप ये देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 12 आएगा। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 इंटू न्यूमरेटर आ जाएगा 603 प्लस 3 में 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा इंटू 796 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है तो इसे ब्रैकेट में ही रखेंगे। इसके पहले जो फ्रैक्शन दिया गया है उसे सेम टू सेम आएगा 901/2 माइनस 3 इंटू 603 आ जाएगा 1809 प्लस 4 इंटू 796 हो जाएगा 3184/12 एलसीएम के रूप में। अब ऐड कर देंगे तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ पे माइनस का ही सिंबल रहेगा 901/2। ऐड करने पे आएगा 4993/12। अब हमारे पास फिर दो फ्रैक्शन हो गए। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करने का भी मेथड वही है। 2 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 2 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 901। माइनस का सिंबल देंगे। 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। यानी किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। 4993 लिख देंगे। 6 इंटू 901 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5406 आएगा माइनस 4993 आ जाएगा। 5406 में से 4993 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 413/12। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे भी हम 12 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला देंगे 34 होल 5/12।
12 रुपीज़, यानी लेफ्ट मनी जो है हमारे पास कितना है, वो है 34 होल 5/12 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।